हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। अ सीक्वेंस इन विच मतलब एक सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म दूसरी टर्म से डिफर करती है कांस्टेंट नंबर के साथ। जैसे कि एग्जांपल, अब एक नंबर लिख रहा हूं, एक पैटर्न लिख रहा हूं मैं, 2, 5, 8, 11 सो ऑन। अब 2 और 5 में डिफरेंस क्या है? 3 का। 5 और 8 में डिफरेंस क्या है? 3 का। 8 और 11 में डिफरेंस क्या है? 3 का। जो अगली टर्म आएगी 11 प्लस 3 दैट 14, 14। अगर हम क्या आगे 14 प्लस 3 दैट इज 17। अब इसमें सबका डिफरेंस जो है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डिफरेंस जो है वो सेम है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? कॉमन डिफरेंस स्टैंड्स फॉर डी। मतलब अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, हर एक में डिफरेंस क्या है? सेम, दैट इज डी। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आई? दैट इज 2। अब अगर मेरे को इसमें nth टर्म फाइंड करनी है, अगर मेरे को इसमें nth टर्म फाइंड करनी है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, मेरे पास डिफरेंस आ गया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मेरे पास n टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म तो मैंने ले ली, तो मेरे पास टर्म्स कितनी बची? उसमें से कम, दैट इज n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दैट कॉमन डिफरेंस। ये n टर्म का इसका फॉर्मूला आ गया। और अगर मेरे को इसका सम निकालना इन टर्म्स का, इसका फॉर्मूला रहेगा n/2 2a n-1 इंटू डी। अभी हम इन दो फॉर्मूलाज में ही फोकस करेंगे, बाकी और फॉर्मूलाज भी हैं विद कंसेप्ट, विद टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड दैट। अब मेरे को एक चीज समझ आई, एक सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। हर एक टर्म पिछली टर्म से कितना डिफरेंस है? सेम डिफरेंस, दैट इज इस इक्वेशन में क्या आ गया? पैटर्न में 3। तो ये क्या हो गई? दिस टर्म इज एन एपी। और ये मेरे पास टर्म को मैं क्या क्या बोलूंगा? ये टर्म मेरे पास किसमें है? एपी में है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। एक रैंडम टर्म उठा लेते हैं अभी, 7, 15, 23 सो मेरे को फाइंड करनी है इसकी 25th टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आई मेरे पास? दैट इज 7। सेकेंड टर्म क्या आई मेरे पास? दैट इज 15। थर्ड टर्म क्या आई मेरे पास? 23। अब मैं डिफरेंस निकालूं, डी क्या आया? A2 में से A1 माइनस करूं, डिफरेंस क्या आया? A3 में से A2 माइनस करूं। 23 माइनस 15, ये मेरे पास क्या आ गया? 8। 15 माइनस 7, ये भी मेरे पास क्या आ गया? 8। अब ये नंबर डिफरेंस क्या आ गया? सेम। इसका मतलब ये द सीक्वेंस जो मेरे पास गिवन है ये किसमें है? एपी में है। मेरे को फाइंड करनी है 25th टर्म। मैं फॉर्मूला लगाऊं ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन क्या है मेरे पास? टोटल टर्म्स कितनी है? 25। मेरे को 25th टर्म फाइंड करनी है। ए क्या आ गया मेरे पास? दैट इज 7। एन 25 माइनस 1 दैट इज 24। टोटल टर्म्स क्या है? 25 माइनस 1 24 आ गया। डी की वैल्यू क्या आई मेरे पास? दैट इज 8। 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 8 जा 32, 8 और 16 19, 7 प्लस 1 92, दैट इज 199। मेरे पास जो 25th टर्म है उसका आंसर क्या होगा? 199। अगर मेरे पास इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूं मेरे को सम फाइंड करना है ऑफ 12 टर्म्स, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता हूं मेरे को सम फाइंड करना है 12 टर्म्स, इसको मैं रेज कर रहा हूं थोड़ा सा। ए मेरे पास आ चुका है दैट इज 7, डी मेरे पास आ चुका है 8। अब मैं इसको क्वेश्चन में कहता हूं कि मेरे को सम फाइंड करना है 12 टर्म्स का, फर्स्ट 12 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आया? n/2 2a n-1 इंटू डी।
n क्या है मेरे पास 12, 12/2, a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 7, 12 माइनस 1 दैट इज 11, d क्या है मेरे पास 8, इसकी कटिंग 6, 2 into 7 14, 88, 6 into that is 92, 102, मल्टीप्लाई किया 6 112 इज द आंसर। होप आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला समझ आया हो। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन और करते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन -5/2 0 5/2 फाइंड द 25th टर्म। फिर से ले लेते हैं, फाइंड द 25th टर्म। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आई, दैट इज -5, सेकेंड टर्म आ गई, ये मेरे पास थर्ड टर्म आ गई। अब कॉमन डिफरेंस चेक करें, d दैट इज a2 माइनस a1, d क्या है मेरे पास, a2 क्या -5/2 -5, ये क्या बन गया -5/2 माइनस माइनस प्लस, इसका एलसीएम लेगा, क्या आया 2, 2 के टेबल में 2 आता है, 1 जा, 1 के टेबल में 2 का आता है, 2 जा, -5 + 10, ये मेरे पास आंसर आ गया 5/2। अब दोबारा रीचेक करने के लिए डिफरेंस कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, पहले मैं वो चेक कर लूं कि a3 माइनस a2, a3 क्या है 0 माइनस -5/2, 0 प्लस 5/2, ये भी 5/2 आ गया, कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया। इट मींस दैट इट इज एन एपी। मेरे को 25th टर्म फाइंड करनी है, सॉरी नॉट सम, 25th टर्म, 25th टर्म फाइंड करनी है। दैट इज फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है इसमें 25, 25 माइनस 1 दैट इज 24, a प्लस 24d आ गया, a 25। अब a क्या है मेरे पास, दैट इज -5, 24, d की वैल्यू क्या आई मेरे पास 5/2, ये कटिंग हो गई, ये आ गया 12, -5, 12 5 जा 60, मेरे पास आंसर क्या आ गया 55। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मेरे पास एक जनरल टर्म गिवन है क्वेश्चन में, an इक्वल्स टू 5n माइनस 2। क्वेश्चन आता है मेरे को इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, क्वेश्चन आता है इसमें मेरे को 10th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास, मेरे को इसका सम भी फाइंड करना है, दैट अगर 10 टर्म फाइंड करनी है तो मेरे को सम ऑफ 10 टर्म्स भी फाइंड करना है। अब करते हैं। अब क्या करूंगा इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल से सिंपल वे में n को मैं पुट करूं 1, 5 इंटू 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3, मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई दैट इज 3। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए मैं n को क्या पुट करूंगा, इसमें मैंने 1 पुट किया, इसमें मैं क्या पुट करूंगा, सेकंड 2 पुट करूंगा, तो आपकी मेरे पास सेकंड टर्म आ जाए। 5 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 10 माइनस 2, ये मेरे पास आ गया 8। अब मैं इसमें n को 3 पुट करूं, a3, 5 इंटू 3 माइनस 2, 15 माइनस 2 दैट इज 13, ये आ गई मेरे पास थर्ड टर्म। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, a1 और a2 में 8 माइनस 3 दैट इज 5, इसमें डिफरेंस क्या है 13 माइनस 8 दैट इज 5, मतलब ये मेरे पास AP बन गई। D मेरे पास क्या आ गया 5 एंड फर्स्ट टर्म आई हैव 3। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टर्म, इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 3। अब मेरे को फाइंड करनी है 10 टर्म। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। अब मेरे को 10 टर्म फाइंड करनी है, इसका लिखूंगा a10, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 इंटू डी, a क्या है मेरे पास 3, 9, d क्या है मेरे पास 5, 3 प्लस 45 दैट इज 48। अब सम फाइंड करना है इन 10 टर्म्स का, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है मेरे पास 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, a क्या है मेरे पास 3,
n क्या है मेरे पास 10, 10 minus 1 that is 9, 10 minus 1 that is 9 और d मेरे पास क्या है डिफरेंस that is 5, 5 आ गया मेरे पास, 2 3 जा 6, 9 5 जा 45। अब ये क्या आ गया 5, 6 plus 45 51, 5 into 51 that is 255 is the answer for this. I hope you are clear with the arithmetic progression introduction lecture. Thank you everyone.